देखिए, हिस्ट्री इतिहास कक्षा 7 पाठ 10। आज 8 सितंबर है। देखिए, इसमें अकबर का युग, कल हम लोग पढ़े थे शेरशाह सूरी, आज अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अकबर के युग, जब शेरशाह सूरी मर गया 1545 में, उसके बाद 10 साल के बाद हुमायूं आया। हुमायूं 55 और 56 में रहा। 56 में सीढ़ियों से गिर के मर गया। फिर इसके बाद उसका लड़का अकबर शासक बना। इतनी बात समझ आई? 1556 में अकबर शासक बना। ओके, अब देखो 1556 से 1605 तक उनका शासनकाल था। सुन लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लो पहले, ए लड़की सुन लो पहले, फिर लिखना। 1556 से 1605 तक उनका शासनकाल था। समझो क्या हुआ? शांति सुन लो। देखो बारिश हो रहा है तो होने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में। उसको जलाल सब कहते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अभी मैंने बताया इनके पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं की एक पत्नी थी, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हुमायूं पत्नी हमीदा बानो बेगम और हुमायूं, ये दोनों से पैदा हुआ कौन? अकबर। मतलब अकबर की माँ हो गई हमीदा बानो बेगम और पिताजी कौन है? हुमायूं। संरक्षक देखो बैरम खान। राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु हुई थी। कहानी समझो थोड़ा, बहुत मजेदार है। हुमायूं जब मर गया तो अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी, आप लोग उम्र की। उसी समय वो शासक बन गया। 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। जिस समय आप लोग हाँ हाँ ही करते हो, उस समय वो शासक बन गया था। अकबर जब शासक बना तो उसके पास अनुभव नहीं था, इसलिए उसके संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया ताकि शासन व्यवस्था ठीक ठाक से चल सके। नहीं तो लड़का बेचारा क्या करेगा बताओ, छोटा सा लड़का। ठीक है, अब देखो उसी के समय में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। जब वो 13 वर्ष था तभी, समझे नहीं? 13 वर्ष की आयु में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने लड़ा। ध्यान समझो, बात समझे नहीं? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर छोटा सा लड़का है, 13 वर्ष का। बताओ कैसे लड़ेगा उससे? एक व्यक्ति था आदिल शाह, अफगान का शासक था। उसी का एक वो क्या कहते हैं, मनसबदार नहीं, कैसी, यहाँ पर अकबर, ये आदिल शाह का सेनापति था हेमू। उसी हेमू के साथ अकबर का युद्ध हुआ। अब देखो इसको यहाँ आपको समझाते हैं। देखो उधर नहीं मिटाएंगे, देखो हेमू और अकबर। अकबर छोटा सा लड़का है, ये 13 वर्ष का है और ये बहुत बड़ा है, मतलब ये बहुत ताकतवर है। कैसे युद्ध लड़ेगा इससे? लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। तब क्या होगा? तब बैरम खान इधर से है, बैरम खान लड़ रहे हैं और हेमू युद्ध हार गया। जब हेमू युद्ध हार गया, इसको पकड़ के बंदी बनाया गया, इसको लेके आया गया। तो एक नियम होता है, शासक जो होता है, जो हार जाता है उसकी गर्दन काट देते हैं। तो अकबर छोटा लड़का कैसे काट पाएगा गर्दन? काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो अकबर जैसे हेमू है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे लुढ़ाया गया, इनके गर्दन पर ये तलवार रखे अकबर और रख करके हट गए। फिर बैरम खान जो है मारा, ठीक है, सही छोटा कर दिया, हेमू की हत्या कर दी है। बात समझ नहीं? इस प्रकार खुशामर ये सोच रहे काहे काट देते थे, इतना बुरी तरह से काटते थे। ठीक है, पहले सुन लो फिर लिख लेना, मैं पूरा टाइम दूंगा। इस प्रकार से इनकी हत्या कर दी गई। अब देखो साम्राज्य की शुरुआत कैसे, किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार होगा वो देखो। देखिए साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हो सकता है वो देखो। इसको हटाएं, देखिए
सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है संघर्ष द्वारा, मतलब युद्ध लड़के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष द्वारा अकबर विवाह खूब करता था। दोनों बड़ा बड़ा राजा हो, उनके बिटिया शादी के लिए पूरा राज्य होकर, समझे। उसी में एक महिला थी, उसका नाम था हरखा बाई, उसका नाम जोधाबाई भी था। राजा भारमल की पुत्री थी वो। राजा भारमल की पुत्री से शादी किया अकबर और पूरा उसके क्षेत्र को ले लिया, अजमेर पूरा क्षेत्र को ले लिया, दहेज। जहां शादी करता था पूरा क्षेत्र उसका हो जाता था। फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा कर लेता था, नहीं मानोगे तो युद्ध लड़ोगे। जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसको बड़ा उच्च पद देता था, वास्तविक नहीं, अच्छा अच्छा पोस्ट देता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको। राजा मान सिंह, देखो यहाँ पर ये राजा मान सिंह उसमें एक उच्च पद प्राप्त करता व्यक्ति से। मैंने बताया संघर्ष द्वारा, वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अधीनता द्वारा, वास्तविक अधीनता के विवश करके, अधीनता द्वारा विवश कर देता था। फिर इसके बाद वो पूरा राज क्षेत्र अकबर का हो जाता था। ध्यान समझ लीजिए, पहले पूरी बात ध्यान समझो। पहले कैसे साम्राज्य विस्तार किया? अधीनता स्वीकार करा करके, संघर्ष द्वारा, वैवाहिक संबंध स्थापित करवा करके, वास्तविक नहीं। अरे हम पूरा टाइम कहीं परेशान हो तुम लोग, लिखने में कहीं इतना परेशान हो। देखो मैंने बताया अजमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई, हरखा बाई का नाम जोधाबाई भी था, उसी शादी किया, पूरा अजमेर ले लिए, समझे कि नहीं। देखो जैसलमेर के राजपूतों का सम्मानजनक स्थान दिया। देखो ये भगवान दास और राजा मान सिंह, इन दोनों को बड़ा उच्च पद मिला था उसमें अकबर के शासनकाल में। ये दोनों हिंदू हैं, अकबर मुसलमान था ना, फिर भी इनको बड़ा उच्च पद दिया है। इससे क्या मिलता है? धार्मिक सहिष्णुता, न हिंदू न मुसलमान, जो जिसके योग्य उसको पद दिया गया। अब देखो व्यापार, व्यापार कैसे, देखो अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब क्षेत्रों से वह व्यापार करता था। देखो व्यापार के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, जैसे इंडिया है, ये बंगाल हो गया, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर पत्तन होते थे, पत्तन जहां जहाज आती थी और जाती थी, यहाँ पर अधिकार करना जरूरी था अकबर को। तो उसने बंगाल पर, गुजरात पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहां पर उसने पोर्ट बनवाया, बस नहीं। और यही से जो है व्यापार करने लगा, मध्य एशिया से लेकर के यहाँ पर देखो ये कहा गया, अरब, यूरोप, दक्षिण एशिया, इन सब में व्यापार करने लगा। अब गुजरात विजय करके आया तो उसने एक दरवाजा बना, इसका नाम बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में है, बहुत बड़ा दरवाजा बनवाया है, खुशी में, बस नहीं, जीत के आधार पर। ये गुजरात और बंगाल पर अधिकार। दक्षिण में एक जगह है अहमदनगर, यहाँ पर अहमदनगर, ये इस एरिया में अहमदनगर, अहमदनगर पर उसने अधिकार कर लिया। बात समझे? वहां की एक महिला थी, उसका नाम था चांद बीबी, नाम था चांद बीबी, चांद बीबी। चांद बीबी वहां की शासका थी। चांद बीबी अकबर से कहीं युद्ध लड़ो अपने सैनिकों से, तो उसने किताब में दिखाया गया, ऐसे दिखा रहे हैं मूली, ठीक है। तो चांद बीबी कह रहे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध तो लड़े वो लोग परंतु हार गए। बात समझ नहीं, युद्ध लड़े चांद बीबी से, परंतु चांद बीबी के सैनिक जितने थे सब हार गए, समझे, अकबर से हार गए। और इस प्रकार से एक महिला थी, देखो गोंडवाना क्षेत्र है, एमपी का क्षेत्र है, गोंडवाना की शासक एक महिला थी दुर्गावती, चांद बीबी और दुर्गावती दोनों हार गए, ठीक है। तो युद्ध लड़ते थे लेकिन फिर हार जाते थे। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। अब देखो जो कश्मीर से अहमदनगर, कश्मीर है यहाँ है, यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ से लेके अहमदनगर, और देखो बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक अकबर का शासन हो गया। ये पूरा क्षेत्र यहाँ अकबर का शासन हो गया। अफगानिस्तान हाथ है, पाकिस्तान का आगे, वहां तक अकबर का शासन हो गया। देखो यहाँ लिखा होगा अहमदनगर था, काबुल से बंगाल तक, देखो बंगाल से काबुल में बताया ना, एक अफगानिस्तान ही काबुल है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। यहाँ तक उसका शासन कर, बहुत दूर तक विस्तारित किया उसने।
देखो उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी वो देख लो। प्रशासनिक ढांचों में 4 चीजें मैंने आपको हमेशा बताया है, जैसे वो सल्तनत में बताया था, केंद्र सरकार, प्रांत, परगना और गांव। ठीक है। जो प्रशासनिक ढांचों में सबसे प्रतिष्ठित पद होता था बादशाह का। सबसे ऊंचा कौन होता है? बादशाह। जो पहले सुल्तान होता था अब उसको बादशाह कहने लगे, बादशाह नहीं, बादशाह। और उसके नीचे होता था वजीर या दीवान। बादशाह जो होता था वो सर्वे सर्वा होता था, पूरा मालिक बादशाह ही होता था, पूरा जज होता था, जो भी कार्य करता था बादशाह ही करता था। और वजीर और दीवान जो होते थे वो वित्तीय नियंत्रण थे। वित्तीय नियंत्रण मतलब पैसा वाला क्षेत्र था, वजीर पास होता था। ठीक है। दूसरा, अब देखो फिर प्रांत में आओगे, जिसको सूबा कहते थे। सूबा में सूबेदार होता था ना, याद है नहीं है? ये लड़के बैठो, चुपचाप बैठे हो, तो बोलो मत, शांति से बैठे हो। प्रांत में जिसको सूबा कहते थे उसमें सूबेदार उसका मालिक होता था। जैसे केंद्र में मैंने बताया बादशाह होता है, वैसे प्रांत में सूबेदार होता है। सूबेदार कानूनी और फौजदारी मामला देखता था। प्रांतीय जो दीवान होता था वो देखो आय व्यय का ब्यूरो रखता था, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, मतलब कितना आया कितना खर्च हुआ, उसका ब्यूरो कौन रखता था? प्रांतीय दीवान रखता था। और वह राजस्व वसूली भी करता, जो टैक्स वसूल करता था खेतों से, वो कौन करता था? प्रांतीय दीवान करता था। और कोतवाल होता था। कोतवाल जो नगर का प्रशासन, उसको आज भी कोतवाल होता है ना, आज भी कोतवाल है, जो नगर का प्रशासन देखता है उसको हम कोतवाल कहते हैं। परगना जो था, कई गांवों के समूह को परगना कहते हैं। तो परगना में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है सिकदार। परगना को सिक कहते हैं, और सिक का जो मालिक होता है उसको सिकदार कहते हैं। जैसे प्रांत में सूबा होता है, सूबा के मालिक को सूबेदार कहते हैं, वैसे परगना में सिक होता है, सिक के मालिक को सिकदार कहेंगे। वो नहीं आया। अब देखो क्या हो रहा है।